हेलो एवरीवन, मैं मोहम्मद उमर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 कोडिंग डिकोडिंग, जो कि क्लास 8 की रीजनिंग की बुक का है। और इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट की वीडियो ऑलरेडी बनाई जा चुकी है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक सॉल्व किए गए थे। और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिसको आपने नहीं देखा है तो आप देख लें, ताकि ये चैप्टर आप अच्छे से समझ सकें। यहाँ पर फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 18 तक यानी लास्ट तक पूरा चैप्टर फिनिश करने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें। तो डियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी स्क्रीन पर कि इफ द एनिमल विच कैन वॉक आर कॉल्ड स्विमर्स एंड एनिमल्स हु क्रॉल आर कॉल्ड फ्लायर्स, दोज लिविंग इन वाटर आर कॉल्ड snakes and those which fly in the sky are called hunters, तो what will a lizard be called? क्वेश्चन में बोला गया है कि जो एनिमल जो जमीन पर चलते हैं उनको स्विमर्स कहा जाता है, और जो रेंगते हैं, क्रॉल करते हैं, क्रॉल का मतलब रेंगना, रेंगते हैं, उनको फ्लायर्स कहा जाता है। जो एनिमल वाटर में रहते हैं, लिविंग इन वाटर, तो उनको स्नैक्स कहा जाता है, और जो एनिमल फ्लाई इन द स्काई यानी जो आसमान में उड़ते हैं उनको हंटर्स कहा जाता है। तो लिजर्ड को क्या कहा जाएगा? लिजर्ड का मतलब छिपकली होता है, और छिपकली रेंगती है यानी क्रॉल करती है। छिपकली क्रॉल करती है यानी रेंगती है, और जो रेंगती हैं उनको फ्लायर्स कहा जाता है। तो फ्लायर्स जो है आपका आंसर इसका हो गया ऑप्शन सी करेक्ट है, टिक कर लेना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी स्क्रीन पर कि पपाया मीन्स एप्रिकॉट, एप्रिकॉट मीन्स मैंगो, मैंगो मीन्स गुआवा एंड गुआवा मीन्स ऑरेंज, देन विच इज द किंग ऑफ फ्रूट। क्वेश्चन ने बोला है कि जो पपाया, जो एप्रिकॉट है उसका मतलब पपाया होता है, मैंगो का मतलब एप्रिकॉट होता है, गुआवा का मतलब मैंगो होता है, और ऑरेंज का मतलब गुआवा होता है। तो बताइए किंग ऑफ फ्रूट कौन है, यानी कि फलों का राजा कौन है, किसके सर पे ताज पहनाना है? तो देखिए, वैसे तो जो किंग ऑफ फ्रूट होता है मैंगो, ये तो पता ही होना चाहिए आपको कि किंग ऑफ फ्रूट मैंगो होता है, लेकिन एप्रिकॉट मींस मैंगो है ना। एप्रिकॉट मींस मैंगो, यानी कि मैंगो को एप्रिकॉट कहा जाएगा। मैंगो का मतलब एप्रिकॉट है। ओके, एप्रिकॉट का मतलब मैंगो है, तो एप्रिकॉट का मतलब खुबानी होता है। फिलहाल सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, इसे टिक कर लेना है। इफ व्हाइट मीन्स ब्लू, ब्लू मीन्स रेड, रेड मीन्स ब्लैक एंड ब्लैक मीन्स ग्रीन, तो व्हाट इज द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड? ये सब मीनिंग दिए हुए हैं, और पूछा गया है कि ह्यूमन ब्लड का कलर बताइए, व्हाट इज द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड का कलर क्या होगा? तो भैया देखिए, वैसे तो सिंपल ह्यूमन ब्लड है उसका कलर रेड होता है, लेकिन यहां पर दिया गया है कि ब्लू मीन्स रेड, ब्लू मीन्स रेड, यानी कि जो रेड है उसको ब्लू कहा जाएगा। तो ब्लू इसका आंसर हो गया, और ब्लू आपका बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन पर टिक कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपकी स्क्रीन पर। इफ पी द ना मीन्स स्टार शाइन ब्राइट, सा पी की मीन्स कलर्स आर ब्राइट, एंड सी ना डीमो मीन्स लाइट comes from stars, which of the following is the code word for bright star? देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि पीदाना पीदाना स्टार शाइन ब्राइट, सापी की कलर्स आर ब्राइट, सीना डी मो इसका मतलब होता है लाइट कम्स फ्रॉम स्टार्स। तो बताइए कि ब्राइट स्टार्स का कोड क्या होगा, इसको कैसे कोड में राइट किया जाएगा? यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, ना एंड पी, की एंड ना, सा एंड पी, द एंड मो। तो देखिए यहां समझते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पी द ना का मतलब है स्टार शाइन ब्राइट। अब कॉमन देखें, देखिए इसमें ब्राइट है, इसको हम जरा सर्किल करें, ब्राइट और ब्राइट, इन दोनों में ब्राइट कॉमन है, ब्राइट कॉमन है, और इन दोनों में ऐसा क्या है जो कॉमन है, मतलब एक जैसा है। देखिए इधर पी है, इसमें भी पी है, बाकी द इसमें नहीं है, ना इसमें नहीं है, और कुछ कॉमन नहीं है, यानी कि जो P है वो ब्राइट के लिए कहा गया है। यहां पर देखिए स्टार्स है, यहां पर स्टार्स है, स्टार्स के लिए इन दोनों में क्या कॉमन है? इसमें ना आया है, इसमें ना आया है, ये कॉमन लग रहा है, ठीक है। यानी स्टार्स, इसको हम एक रेक्टेंगल वाले ऐसे करके लगा लेते हैं, रेक्टेंगल में बंद कर लेते हैं इस तरह से। ये स्टार्स इसमें और इसमें कॉमन है, तो यहां कॉमन है ना।
इसका मतलब स्टार्स के लिए ना कहा गया है, जो ब्राइट है उसके लिए पी कहा गया। हमें ब्राइट और स्टार्स का मतलब ही निकालना है, यानी ना और पी। स्टार्स के लिए ना और ब्राइट के लिए पी ले लिया हमने। ना और पी यहाँ ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, टिक कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपकी स्क्रीन पर कि इन अ सर्टेन कोड Arahipa means both are towns, Liahila means she accept both, and Jilahila means both accept beauty. How will you write town or beauty in that code? यहाँ पर एक कोड दिया गया है, जैसे कि Arahipa, इसका मतलब होता है both are towns. Liahila she accept both, इसका मतलब ये हुआ। एंड जिलाहीला बोथ एक्सेप्ट ब्यूटी, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, जिलाहीला का मतलब बोथ एक्सेप्ट ब्यूटी, लियाहीला का मतलब शी एक्सेप्ट बोथ, अराहीपा का मतलब बोथ आर टाउन्स। इन कोड्स में इनका मतलब ये है। तो बताइए कि टाउन्स आर ब्यूटी को कोड में कैसे लिखा जाएगा। हालांकि मैंने सॉल्व कर लिया है और इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से 1 ऑप्शन सही है। अब सॉल्व कैसे किया है उसको आप समझ लीजिए। देखिए भैया, ये मैंने जो रेक्टेंगल बनाए हैं ही यानी तीनों में ही कॉमन है। इधर रेक्टेंगल बनाए बोथ, इन तीनों में बोथ कॉमन है, तो रेक्टेंगल का मतलब ये जो ही बोथ यानी कि बोथ का मतलब ही हो गया। ओके, लेकिन हमें इसमें बोथ तो चाहिए ही नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बाद ला इन दोनों में कॉमन है, इस वाले में ला इसका मतलब एक्सेप्ट, क्योंकि ये एक्सेप्ट है, ये मैंने सर्किल किए हैं। अब बाकी के जो बचे हुए हैं ये अंडरलाइन किया। अरापा इसका मतलब आर टाउन्स तो हमें चाहिए भैया, तो अरापा का मतलब आर टाउन्स हुआ। अब इधर लिया बचा है, लिया का मतलब शी हुआ, क्योंकि वो तो चले गए दोनों। अब इधर बचा है जिला का मतलब ब्यूटी, इसका मतलब ये जो अरापा आर टाउन्स के लिए ले लिया हमने अरापा, और ब्यूटी के लिए ले लिया, जो ब्यूटी है इसके लिए ले लिया जिला। ठीक है, तो इसका जो टाउन्स आर ब्यूटी, इसका फुल कोड हो गया अरापा जिला। ऑप्शन नंबर ए दैट इज करेक्ट, यू हैव टू टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है आपकी स्क्रीन पर कि इन अ कोड लैंग्वेज ईच ऑफ द वोवेल्स ए ई आई ओ यू सब्स्टिट्यूटेड बाय द लेटर प्रेसीडिंग इट, व्हाइल अ कंसोनेंट इज सब्स्टिट्यूटेड बाय द नियरेस्ट वोवेल, हाउ कैन द वर्ड एविडेंस बी रिटेन इन दैट कोड। एक्चुअली क्वेश्चन बोल रहा है कि जो वोवेल्स हैं एक कोड में, जो वोवेल्स हैं वो उसको उससे ठीक पहले वाला लेटर बना दिया जाएगा, और जो कॉन्सोनेंट है उसको उस कॉन्सोनेंट के आसपास का जो वोवेल होगा, पहले यानी सबसे पास का जो वोवेल होगा वो बना दिया जाएगा। तो बताइए एविडेंस को किस तरह से राइट करें, एविडेंस का कोड क्या होगा। तो डियर, इसके लिए हमें अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट की जरूरत पड़ेगी, तो पहले हम वो राइट कर लेते हैं। हमने इंग्लिश अल्फाबेट यहाँ पे राइट कर लिया है। अब देखिए, जो अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, यहाँ पे जो ई है उससे ठीक पहले डी आएगा, यानी कि ई की जगह पर हम डी राइट करेंगे। ठीक है, फिर है वी कंसोनेंट है, कंसोनेंट यानी कि वी जो है उसके पास का वोवेल कौन सा है। देखिए, ये जो कंसोनेंट वी है इसके सबसे पास वोवेल है वो यू है, तो डी के बाद हम यू राइट कर लेंगे वी की जगह पे। आई एक वोवेल है, तो आई से पहले जो लेटर आता है एच वो राइट किया जाएगा, यानी कि आई की जगह पे एच राइट किया जाएगा। डी एक कंसोनेंट है, अब डी के पास जो वोवेल आता है सबसे पास में ई आता है। पहले या बाद का मतलब नहीं है, वोवेल मतलब जो कंसोनेंट है उससे पहले आए चाहे बाद में आए, सबसे पास में होना चाहिए। तो डी के पास में है ई वोवेल। ठीक है, यहाँ वोवेल राइट करना है। यहाँ ई एक वोवेल है, तो ई से ठीक पहले डी आता है, जहां वोवेल है उससे ठीक पहले वाला लिखना पड़ेगा, तो यहां पर हमें डी राइट करना होगा। फिर है एन एक कंसोनेंट है, अब एन के पास में जो वोवेल होगा वो यहां पे राइट करना होगा। ये एन है, एन के सबसे पास का वोवेल है ओ, तो एन की जगह पे हम ओ राइट कर लेंगे। फिर सी है, सी एक कंसोनेंट है, और सी के पास का वोवेल देखिए कौन सा है, सी के पास का वोवेल ए भी है और ई है, यानी बराबर इक्वल दूरी पे हैं। इस सी की जगह पर या तो ए आएगा या फिर ई आएगा। इसके बाद ई है, ई एक वोवेल है और वोवेल से ठीक पहले वाला हमें राइट करना है, तो ई कहां पर ये है, ये हमें डी राइट करना है। जो इससे जो कोड फॉर्म हुआ डी यू एच ई डी ओ ए डी, और एक बार हम ई डी राइट कर देंगे, यानी कि डी यू एच ई डी ओ
ए और डी, और पूरा राइट कर लिए DUHEDO। इस बार हम ए नहीं राइट करेंगे, ई राइट करेंगे यहाँ पर, ई और डी। तो या तो ये कोड होगा या फिर ये कोड होगा। ये आपका ऑप्शन नंबर डी है, डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 16 एंड 17 के लिए डायरेक्शन दिया गया है कि द नंबर्स आर कोडेड एज फॉलोज, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो उनका कोड दिया गया है। ये देखिए टेबल ध्यान से, 5 का कोड परसेंट है, 7 का 2 है, सॉरी 7 का जेड है, 2 का स्टार है, और 9 का जी, 8 का @ है, 4 का कोड एम है, और 6 का डॉलर साइन है, 3 का वी है, फर्स्ट का हैच है। ये कोड दिए गए हैं। बाकी कुछ और डायरेक्शन दिए गए हैं। सबसे पहला है इफ द फर्स्ट डिजिट इवन एंड द लास्ट डिजिट इज ओड, द कोड्स फॉर द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट आर टू बी इंटरचेंज्ड। और सेकेंड नंबर पर इफ द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट्स आर ओड, बोथ आर टू बी कोडेड एज, ये एक साइन दिया है इस तरह का झोपड़ी जैसा है ना, एरो जैसा। फिर है थर्ड नंबर इफ द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट आर इवन, बोथ आर टू बी कोडेड एज। अब देखिए यहाँ पर 3 हमें डायरेक्शन दिए गए हैं, 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो 16 नंबर को सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कि आखिर कौन सा डायरेक्शन फॉलो करेगा। तो 16 नंबर पे है 3 4 1 8 5 9। पहला नंबर यानी पहला डिजिट 3 है और लास्ट वाला 9 है। इसका मतलब दोनों ओड हैं, दोनों ओड हैं, तो फिर ओड वाला कौन सा है? सेकेंड नंबर स्टेटमेंट देखें ध्यान से। इफ द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट आर ओड, ओड का मतलब होता है जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हों। तो दोनों जब ये फर्स्ट और लास्ट ओड है तो बोथ आर टू बी कोडेड एज, ये एक एरो जैसा साइन लगा हुआ है, इसकी तरह कोड किया जाएगा। फिर वो कोड ये जो दिए हुए हैं टेबल में, इनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यानी 3 और 9 की जगह पे ये कोड आएगा एरो जैसा, ठीक है। तो जब अभी देखिए कौन से में है, ये एरो जैसा कोड 3 और एक ही में है भैया, बी में है, तो यही आंसर हो गया। बाकी किसी में है नहीं, बाकी अगर किसी में होता तो हम और आगे का सॉल्व करते, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, इसी टेबल से सॉल्व करना है। 17 नंबर है 8 1 2 4 7 5। अब इसकी देखिए सबसे पहला वाला डिजिट 8 है और लास्ट वाला है 5, यानी कि पहला वाला इवन है, लास्ट वाला ओड है। तो पहला वाला इवन है, लास्ट वाला ओड है। जो फर्स्ट दिया हुआ है इफ द फर्स्ट डिजिट इवन, यानी कि जो फर्स्ट वाला ये स्टेटमेंट है, फिर से बताऊं मैं आपको, ये वाला स्टेटमेंट, पहला डिजिट इवन है, लास्ट डिजिट ओड है, तो कोड जो है इंटरचेंज कर दिए जाएंगे। यानी जो 8 के लिए आएगा वो 5 के लिए कर दिया जाएगा, जो 5 के लिए आएगा वो 8 के लिए कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 8 है इस वाले में, ठीक है। 8 के लिए जो टेबल है उसके लिए आया @, तो @ 5 के लिए कर दिया जाएगा। यानी सबसे बाद में @ आएगा, तो @ वाला ये जो साइन है सबसे बाद में आएगा। और सबसे बाद वाला देख लो 5 है, 5 के लिए क्या आना है? परसेंट। जो परसेंट है वो सबसे पहले वाले के लिए आएगा, यानी कि जो 8 है उसके लिए परसेंट आ जाएगा फिर, ठीक है, अकॉर्डिंग दिस डायरेक्शन फर्स्ट नंबर पे। तो सबसे पहले परसेंट और लास्ट में @ डी वाले ऑप्शन में है, ये करेक्ट हो गया। बस भैया, बाकी सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है द फॉलोइंग नंबर्स आर कोडेड एज फॉलोज। इस तरह से ये भी आपका 16 17 की तरह ही है। अब हम सबसे जो है नंबर देखें, यहाँ पर लिखा है हाउ विल द नंबर 1370496 बी कोडेड। तो ये नंबर किस तरह से कोड किया जाएगा? सबसे पहला नंबर 1 है, लास्ट वाला उधर वाला 6 है, यानी कि एक ओड है और एक इवन है। डिजिट ओड एंड लास्ट डिजिट इवन। ये सेकेंड वाला देखो, इफ फर्स्ट डिजिट इज ओड एंड द लास्ट डिजिट इज इवन देन दे आर टू बी कोडेड एज हैच, एंड ये एक साइन है ना, इनसे डिनोट किया जाएगा। यानी पहला ये लास्ट वाला ऐसे किया जाएगा और फर्स्ट वाला हैच से किया जाएगा। तो ये 2 हैं ऐसे, इसमें देखिए आ रहा है और इसमें आ रहा है, इसका मतलब हमें आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। इसके बाद 1 के बाद देखिए 3 आया हुआ है, इसमें 3 आया हुआ है, तो 3 के लिए हम क्या राइट करेंगे भाई? 3 देखिए, 3 के लिए एच राइट करेंगे, यानी हैच के बाद एच आ गया है, हैच के बाद एच इस वाले में आया, बी में। आगे सॉल्व करो या मत करो, बस काफी है, यानी बी आंसर आपका करेक्ट है। तो डियर, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।